टीका में आचार्य भगवान ने समयसार शब्द को खोलकर समझाया है। हमें तो संक्षिप्त वर्णन लेना है, तो समयसार शब्द को कैसे समझे, तो कि समयसार उसमें दो शब्द है। एक शब्द है समय, दूसरा शब्द है सार। समय का एक अर्थ है छह द्रव्य। जब समय का अर्थ आप छह द्रव्य करो तो समयसार किसको कहोगे? तो कि समय का अर्थ छह द्रव्य, तो छह द्रव्य में सारभूत, छह द्रव्य में प्रयोजनभूत, छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य हितकारी है, छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य कल्याणकारी है। तो कि छह द्रव्य में सारभूत यानी जीव, तो जीव को समयसार कहा। कैसी तरह कहा? तो कि समय का अर्थ छह द्रव्य, उसमें सारभूत प्रयोजनभूत छह द्रव्य में मुझे कौन हितकारी है, उसको सार कहा। छह द्रव्य में मेरे लिए कल्याणकारी कौन है, उसको सार कहा। तो कि मेरे लिए छह द्रव्य में सारभूत जीव है। अब ध्यान से सुनना। छह द्रव्य में सारभूत जीव है, इसलिए आपको 9 अधिकार 415 गाथा जीव की मुख्यता से अभ्यास करना है। ये बात पहली गाथा से 415 गाथा तक भूलना मत। फिर से आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की, समयसार को कहूंगा। समयसार का अर्थ क्या है? तो कि समय का अर्थ छह द्रव्य, विश्व में छह द्रव्य जाति अपेक्षा के हैं। वो छह द्रव्य में मेरे लिए सारभूत कौन है? मेरे लिए छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य प्रयोजनभूत है? तो कि मेरे लिए छह द्रव्य में प्रयोजनभूत जीव द्रव्य है। अब छह द्रव्य में मेरे लिए जीव प्रयोजनभूत है, तो मुझे
शास्त्र, पूर्ण शास्त्र जीव की मुख्यता से पढ़ना है। 9 अधिकार समयसार में दिया है। 9 अधिकार में मुझे जीव को मुख्य रख के पढ़ना है। अगर जीव को मुख्य रख के समयसार को नहीं पढ़ा तो प्रयोजनभूत अभ्यास कोई काम का नहीं है। प्रयोजनभूत कोई कार्य होगा नहीं। तो पहले एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि समयसार जीव की मुख्यता से मैं पढ़ूंगा। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, फिर से आचार्य भगवंत समयसार की दूसरी परिभाषा बताते हैं कि समयसार में 2 शब्द है, समय और सार। पहले समय का अर्थ किया था 6 द्रव्य, तब समयसार का अर्थ किया था 6 द्रव्य में सारभूत। अब आचार्य भगवंत दूसरी परिभाषा बताते हैं कि समय का अर्थ है जीव, सार का अर्थ है सारभूत, प्रयोजनभूत। तो कि जीव में सारभूत क्या है? तो कि जीव में जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है, जीव में अनंत गुणभेद भी है, और जीव में अनादि से अनंत काल उसका परिणमन भी होता है। जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वर्तमान में विद्यमान है, उसके अनंत गुण वर्तमान में विद्यमान है, और वर्तमान वर्तती पर्याय भी विद्यमान है। उसमें सारभूत क्या है, उसमें प्रयोजनभूत क्या है? तो कि उसमें जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव प्रयोजनभूत है, गुणभेद प्रयोजनभूत नहीं है। पर्याय और वर्तमान पर्याय या तो अनादि से अनंत काल की पर्याय के भेद प्रयोजनभूत नहीं है। तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप वो भी जीव का स्वरूप है, उसके अनंत गुण भी जीव का स्वरूप है, और वर्तमान वर्ती पर्याय भी जीव की पर्याय है। फिर भी आपने तीनों में से जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को प्रयोजनभूत क्यों कहा? तो कि इसलिए कहा कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि गिरने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर
ज्ञान उपयोग स्थिर होता है तो सम्यक ज्ञान प्रगटता है, और जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में लीनता होती है तो सम्यक चारित्र प्रगटता है। तो जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में एकाग्र होने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुण भेद तो जीव का अंश है, अंश का ध्यान नहीं होता, अंशी का ध्यान होता है। पर्याय तो अनित्य है, पलटती है, जो पलटता है उसका ध्यान नहीं होता। दूसरा, जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में सादी अनंत काल तक परिपूर्ण शुद्धता प्रकट करने का शक्ति रूप सामर्थ्य भरा पड़ा है। तीसरी बात कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लिए बिना, आश्रय लिए बिना, ध्यान किए बिना जीव के वर्तमान परिणाम में शुद्धता प्रगटती नहीं है। तो कि ऐसा क्यों? तो कि शुद्धता प्रकट करने की विधि और रीत एक ज प्रकार की है, दूसरा कोई उसका प्रकार नहीं है। तुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है या मोक्ष प्रकट करना है तो जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में एकाग्र होकर परिणाम में मोक्ष मार्ग की व्यक्तता हो सकती है और मोक्ष की व्यक्तता हो सकती है। तो दूसरा अर्थ क्या किया समय सार का? तो कि दूसरा अर्थ ये किया कि समय का अर्थ जीव, सार का अर्थ है सारभूत, जीव में सारभूत। तो जीव में सारभूत क्या है? तो कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। तो समय सार का दूसरा अर्थ हुआ जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पूरा समय सार जीव की मुख्यता से पढ़ना है और जीव में भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से पढ़ना है। प्रथम गाथा से 415 गाथा तक 9 अधिकार में आपको अभ्यास करना है, तब जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से ही अभ्यास करना है। चाहे जीव जीव अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे आश्रव अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे संवर अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे निजरा अधिकार हो
तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे बंध अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे मोक्ष अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता, चाहे सर्व विशुद्ध अधिकार हो तो भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता करके अभ्यास करना है। तो समय सार के लिए दो बात हुई। समय सार का एक अर्थ, छह द्रव्य में सारभूत जीव। समय सार की दूसरी परिभाषा क्या है? तो कि जीव में सारभूत जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, ये दो बात हुई। अब ये प्रथम गाथा की बात है। अब दूसरे गाथा में आचार्य भगवान ने क्या कहा? तो देखो, दो गाथा का हेडिंग। प्रथम गाथा में समय प्रारब्ध कहने की प्रतिज्ञा की। वहाँ यानी प्रथम गाथा में, प्रथम गाथा में अर्थात समय प्रारब्ध में ये आकांक्षा का अर्थ है जिज्ञासा, उत्कंठता, कुतूहलता ये होती है कि, ये आकांक्षा होती है कि समय किसको कहते हैं, समय का अर्थ क्या। अब आचार्य भगवान को समय सार शब्द खोलना है न्याय युक्ति से, और न्याय युक्ति से समय सार शब्द खुलेगा ऐसी तरह कि आहिस्ता आहिस्ता 9 अधिकार और 415 गाथा की रचना हो जाएगी। शिष्य ने कुतूहलता बताई कि हे आचार्य भगवान, आप तो रुद्धिधारी आचार्य है, महासमर्थ आचार्य है। महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश आपने पाया है, मुनिपणा प्रकट किया है, मुनिपणा में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद प्रकट किया है, और आचार्य पद में भी आपने रुद्धियों की प्रकटता की है, और रुद्धियों के माध्यम से आप तो साक्षात महाविद्य क्षेत्र के वर्तमान विद्यमान प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान की वाणी सुन के आए हैं। केवली श्रुत केवलियों का आपने वहाँ संयोग प्राप्त किया है, तो हमें वहाँ से आके आपने जो ये ग्रंथ रचना शुरू की और समय सार कहने की प्रतिज्ञा की, तो हमें प्रश्न अंदर से आता है कि समय है क्या, समय किसको कहे।
समय की परिभाषा क्या है? तो आचार्य भगवान देखो, टीका देखो अमृतचंद्र आचार्य देव की। उसमें तीसरी लाइन, का दूसरा शब्द, इसलिए एक साथ ही, एक साथ का अर्थ है युगपद, एक साथ जानना और परिणमन करना, जो द्रव्य में दो प्रकार की क्रिया एक साथ दिखने में आए, जो जानता भी है और परिणमन भी करता है, ऐसी जो युगपद क्रिया करता है, और वो युगपद क्रिया कैसी है? एकत्व पूर्वक, एकत्व पूर्वक यानी द्रव्य के साथ अभेद। 6 द्रव्यों में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें एक साथ जानन क्रिया भी होती है और परिणमन रूप क्रिया भी होती है? जानन और परिणमन क्रिया वो द्रव्य के साथ अभेद होनी चाहिए। ऐसा कौन सा द्रव्य है? उसको हम समय कहते हैं। तो 6 द्रव्यों में जानन स्वभाव तो सिर्फ जीव में है, परिणमन स्वभाव तो 6 द्रव्य का है। तो 6 द्रव्य परिणमन करेंगे, लेकिन जानन क्रिया के साथ परिणमन क्रिया दोनों एक साथ हो, ऐसा तो 6 द्रव्यों में सिर्फ जीव है। तो समय किसको कहा? जीव को। समय की परिभाषा क्या बताई? तो कि एक साथ जानता भी है, परिणमन भी करता है, ऐसी दो क्रिया एकत्व पूर्वक जिसकी सत्ता में होती है, उसको हम समय कहते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि समय का अर्थ जीव है। क्यों? तो कि जानन क्रिया और परिणमन क्रिया जीव में होती है, और जानन और परिणमन क्रिया जीव में ही अभेद होती है, उससे भिन्न नहीं होती। तो समय का अर्थ क्या किया? जीव। समय का अर्थ जीव, लेकिन समय को सार लगाओ तो जीव में सारभूत, तो के जीव में सारभूत तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है,
जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप वो सारभूत है। अब पहले समय की यह परिभाषा बताई। तो शब्द कितने आए हैं? तो कि समय का एक अर्थ 6 द्रव्य आपको याद रखना है। समय का दूसरा अर्थ जीव, वो भी आपको याद रखना है। समय सार, 6 द्रव्यों में सारभूत ऐसा जीव, तो जीव को समय सार कहा। ये तीसरी बात आपको याद रखनी है। चौथी बात, समय सार का दूसरा अर्थ जीव में सारभूत, जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। 4 बात हुई। समय का एक अर्थ 6 द्रव्य, समय का दूसरा अर्थ जीव, समय सार का एक अर्थ जीव, समय सार का दूसरा अर्थ जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। 4 शब्द हुए। 5वां शब्द, समय की परिभाषा क्या है? तो कि समय की परिभाषा है कि एक साथ जो जानता है और परिणमन करता है, ऐसी 2 क्रिया जो एकत्व पूर्वक होती है, उसको समय कहते हैं। ये 5वीं बात आपको याद रखनी है। फिर से समय की परिभाषा क्या बताई? तो कि एक साथ ही जानना और परिणमन करना, ऐसी 2 क्रिया जो एकत्व पूर्वक करते हैं, वो समय है। ये 5 बात पूरे शास्त्र के लिए आपको सोच समझ करके याद रखना है। उसका बार बार प्रयोग आएगा कि कहाँ समय का अर्थ जीव किया है, कहाँ समय का अर्थ 6 पदार्थ किया है, कहाँ समय सार का अर्थ जीव किया है, कहाँ समय सार का अर्थ जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव किया है, और कहाँ समय की परिभाषा जानना और परिणमन करना, ऐसी 2 क्रियाओं जो एकत्व पूर्वक करे, वो समय है। ये 5 बात हुई। अब 6ठी बात बतानी है। गाथा पढ़ो। दूसरी गाथा का गाथा पढ़ो। जो समय नाम का पदार्थ जीव जो है, उसका परिणमन कितने प्रकार का हो सकता है, जीव कितने प्रकार का प्ले कर सकता है,
तो अब देखो गाथार्थ। हे भव्य, गाथार्थ का शब्द है हे भव्य। भव्य को संबोधन किया, क्यों? तो के भव्य का अर्थ है जो जीव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता है। भव्य किसको कहा? तो कि जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी परिणाम में शुद्धता, यानी परिणाम में मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति करने की योग्यता हो, उसको भव्य कहा। हे भव्य। अब आगे देखो, जो जीव का अर्थ समय है और समय का अर्थ जीव है। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान, चारित्र का अर्थ सम्यक चारित्र। दर्शन का अर्थ है रुचि, दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, दर्शन का अर्थ है प्रतीति, ज्ञान का अर्थ है जानना, चारित्र का अर्थ है आत्म स्वभाव में स्थिरता करना। दर्शन नाम का एक गुण भी है, ज्ञान नाम का एक गुण भी है, चारित्र नाम का एक गुण भी है। दर्शन गुण का अर्थ है श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्म स्वभाव की, जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की रुचि। सम्यक दर्शन का अर्थ है जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की प्रतीति। ज्ञान का अर्थ है जानना, आत्म स्वभाव को जानना। जीव के शुद्ध स्वभाव को जानना। चारित्र का अर्थ है आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रमणता करना, आत्मा के शुद्ध स्वभाव में स्थिरता करना, लीनता करना। तो क्या कहा कि जो जीव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता है, ऐसा हे भव्य यानी हे भव्य जीव, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो गया है, उसको निश्चय से स्वसमय जान। स्वसमय का अर्थ है स्वयं का जैसा स्वरूप है ऐसा परिणमन करना। जीव का स्वरूप तो के जीव तो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, तो जीव के शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके परिणाम में शुद्धता प्रकट करना,
वो स्वसमय। उसका अर्थ ये हुआ कि जीव का एक परिणमन है, जीव यानी समय, समय का एक परिणमन है स्वसमय। स्वसमय परिणमन है वो शुद्ध है। और शुद्ध परिणमन कब प्रकटता है? तो कि जीव की दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ जीव के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करे, तब जीव के श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। जीव के ज्ञान गुण में से सम्यक ज्ञान प्रकटता है। जीव के चारित्र गुण में से सम्यक चारित्र प्रकटता है। वो जीव का परिणमन स्वसमय है। तो समय का एक परिणमन स्वसमय बताया। और अब दूसरा परिणमन बताते हैं। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित होना, उसका अर्थ क्या? कि जो जीव कर्म के उदय में जुड़ जाते हैं, जो जीव की दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ कर्म के उदय में जुड़ जाते हैं, उसको पर समय जान, उसका परिणमन पर समय है। कर्म के उदय में जुड़ गया, वो परिणमन पर समय है, यानी विभाव रूप परिणमन है, विकार रूप परिणमन है, मोह राग द्वेष रूप परिणमन है, पुण्य पाप रूप परिणमन है, आश्रव बंध रूप परिणमन है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है। स्वसमय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिया, तो पर समय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र लेना है। तो समय का परिणमन दो प्रकार का, स्वसमय पर समय। समय का अर्थ जीव, तो जीव का परिणमन दो प्रकार का, स्वसमय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, पर समय यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो समय का परिणमन दो प्रकार से हो सकता है, स्वसमय, पर समय। अब पहले क्या बताया था? तो कि पहले बताया था समय अर्थात छह द्रव्य। बाद में बताया कि समय એટલે जीव द्रव्य। समय सार का अर्थ क्या किया था? तो कि पहला अर्थ किया छह द्रव्य में सारभूत जीव। રાજુભાઈ આજે પાછું લો છો એ જરા ગુજરાતીમાં લેશો પ્લીઝ. હા ભલે. પરિવાર સમયસારનો અર્થ, એમાં પહેલા સમય શબ્દ હતો, તો કે સમય શબ્દનો અર્થ શું કર્યો? તો કે પહેલો અર્થ કર્યો છ દ્રવ્ય। સમયનો બીજો અર્થ શું કર્યો? તો કે જીવ। તો સમયના બે અર્થ થયા, છ દ્રવ્ય અને જીવ।
હવે સમયસારના બે અર્થ. તો કે સમયસાર એટલે 6 દ્રવ્યમાં સારભૂત એટલે જીવ. તો જીવને સમયસાર કહ્યો. હવે સમયસારનો બીજો અર્થ, જીવમાં સારભૂત. તો કે જીવમાં સારભૂત શું છે? તો કે જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. તો જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને સમયસાર કહ્યો. એટલે સમયના બે અર્થ થયા, સમયસારના બે અર્થ થયા. પછી ત્રીજી વાત કરી કે સમયની પરિભાષા શું, સમયની ડેફિનેશન શું, સમયની વ્યાખ્યા શું. તો ટીકાકાર આચાર્ય અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે કહ્યું, શું કહ્યું? તો કે એક સાથે જ જાણવું તથા પરિણમન કરવું એવી બંને ક્રિયાઓ જે એકત્વપૂર્વક કરે તે સમય છે. તો જાણવું અને પરિણમવું 6 દ્રવ્યોમાં માત્ર જીવ કરે છે. અને એ પરિણામ જીવની સત્તા સાથે અભેદ છે, એકત્વપણે છે. જીવના પરિણામ જીવથી છૂટા ન પડે, ભિન્ન ન પડે, પૃથક ન થઈ શકે. તો સમયની પરિભાષા બતાવી, ત્રીજી વાત એક કરી. હવે કે છે ચોથી વાત એમ કરી કે સમય કેટલા ભાવરૂપે પરિણમી શકે. તો કે સમય બે પ્રકારના ભાવરૂપે પરિણમી શકે, સ્વસમય અને પરસમય. સ્વસમય શુદ્ધ પરિણામ છે, પરસમય અશુદ્ધ પરિણામ છે. હવે જે આ સ્વસમય ને પરસમય શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, એમાંથી આચાર્ય ભગવાન 7 અધિકાર ખોલવાના છે. સ્વસમય પરસમયમાંથી કેટલા અધિકાર ખોલશે? 7 અધિકાર ખોલશે. એ વિષય કાલે ચાલશે, સમય થયો છે. કાલે સન્ડે છે એટલે આપણે સોમવારે લેશું. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટિના ધારક, દિવ્ય ધુનીના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ વૃત્તિધારી આચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ
સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ બધાને જય જયેન્દ્ર. થેન્ક યુ જય જયેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. Goodbye.